दोस्तों, आज मैं ऐसे 7 घरों के बारे में बताऊंगी जिसमें रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते और इन घरों में बरकत भी नहीं होती है। और जहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसलिए इसको पूरा देखें। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे दूसरे लोगों तक ये बातें पहुंच सके। तो चलिए, ज़्यादा वक्त को ज़ाया किए बिना मैं आपको बताती हूँ वो 7 घर कौन से होते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते और ऐसे घरों में किसी न किसी मसले को लेकर के परेशानियाँ आती रहती हैं। तो चलिए, इसके बारे में एक हदीस मैं आपको बताती हूँ। बुखारी शरीफ में 3227 हदीस में आया है कि एक दफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होकर के बैठे हुए थे, क्योंकि उस दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी से मिलने नहीं आए। बैठे बैठे हमारे नबी करीम को ख्याल आया कि बिस्तर के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ है। फिर हमारे नबी करीम ने किसी को हुक्म दिया कि इसको यहाँ से लेके जाओ। उसके बाद उस जगह पे अपने मुबारक हाथों से पानी का छिड़काव किया। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कल क्यों नहीं आए थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उन घरों में नहीं जाता जिन घरों में कुत्ते होते हैं या किसी तरीके की जानदार तस्वीरें होती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कुत्ते पालने की कोई मजबूरी हो तो आप कुत्ते को घर से बाहर ही रखें। जैसे कि आपको डर हो चोरी का या अपने जानो माल का किसी चीज़ का डर हो, तो इस हालत में आप कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन कुत्ते को आप घर से बाहर ही रखें, उसको घर के अंदर नहीं लेके आए। नंबर 2, जिन घरों में किसी जानदार चीज़ की तस्वीरें होती है उन घरों में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जानदार चीज़ों का मतलब ये है कि जैसे कि कोई परिंदा हो गया या कोई बिल्ली हो गई या किसी तितली का, ऐसी चीज़ों की तस्वीरें आप घर में नहीं लगा सकते हैं। और कुछ लोग तो अपनी फैमिली की या अपने बच्चे की तस्वीरें लगाते हैं, आप ऐसी तस्वीरें भी घर में नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इसके बदले में आप झरने हो गए, जैसे पहाड़ हो गए या किसी अच्छी वादियों की तस्वीरें आप अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों से रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते और ऐसे घर तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। नंबर 3, ऐसे घरों में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जो लोग रिश्तेदारों से नफ़रत करते हैं और छोटी छोटी बात में उनसे लड़ाई झगड़े करते हैं, छोटी छोटी बात में अपनों से रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे घरों में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। रिश्तेदारों से दूरियां बना के रहते हैं, उनसे मुंह फेर के रहते हैं। ऐसे लोगों के होने से दूसरे लोगों के रिश्ते में भी फ़र्क पड़ने लग जाता है। किसी के दिल को तकलीफ़ दे देने वाली बात कह देना, किसी का दिल तोड़ देना, ऐसे लोगों से अल्लाह नाराज़ हो जाता है और ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह भी है। आपको चाहिए कि आप सबसे मिलजुल करके रहें, किसी की दिल दुखाने वाली या दिल तोड़ने वाली कोई भी ऐसी बात ना करें। जहां 2 जने के बीच में लड़ाई हो रही हो वहां पे सुलह करवाएं और अपने घर परिवार और अपनी फैमिली का सपोर्ट करें। नंबर 4, जिस घर में जुनूबी हो। ऐसे घरों में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि जुनूबी क्या होता है। जुनूबी ऐसे लोगों को कहा जाता है जिन लोगों पे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। जैसा कि उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया है लेकिन वो गुस्ल नहीं करते, खाली ऊपर से ऐसे ही पानी डाल लेते हैं, इन लोगों को जुनूबी कहा जाता है। याद रखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे लोग जिन पर गुस्ल फ़र्ज हो गया है और वो ऐसे ही नहाकर उठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के घरों में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, जिन घरों में औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ऊंची हो, ऐसे घरों में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मतलब ये है कि जिन घरों में औरतों की आवाज़ आदमियों की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची हो, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हों, जिन घरों की औरतें अपनी आदमियों से चिल्ला चिल्ला करके बात करती, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, ऐसे घरों से अल्लाह भी नफ़रत करता है और ऐसे घरों में 70,000 फरिश्ते उनके लिए बद्दुआ करते रहते हैं। इसलिए मेरी दीनी बहनों को चाहिए कि अपनी शौहर की आवाज़ से नीची आवाज़ में ही बात करें, उनसे ऊंची आवाज़ में ना बात करें
اور میرے دینی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسے کوئی بھی بات نہ کرے جن سے ان کو غصہ آئے اور وہ چلانے لگے، کیونکہ ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے اور ایسے گھر دھیرے دھیرے کر کے تباہ اور برباد ہونے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 6، حرام مال کھانے والوں کے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جن گھروں میں حرام کے پیسے سے ان کے چولہے جلتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، ایسے گھروں میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا مال چھینا ہو یا کسی کمزور کا مال ہڑپ لیا ہو یا اناتھوں کا بے سہاروں کا مال انہوں نے ہڑپا ہو یا سود کے پیسے کھاتے ہوں، ایسے گھروں میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور ایسے گھر سے آپ لوگ بھی دور ہی رہیں، کیونکہ ایسے گھروں کے چھت کے نیچے کھانا کھانا بھی حرام سمجھا گیا ہے اور ایسے گھروں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے اور ایسے گھروں میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 7، وہ گھر ہیں جن گھروں میں مہمانوں کو آنا ناپسند کیا جاتا ہے، ایسے گھروں میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے جن گھروں میں مہمانوں کے آنے پہ لوگ منہ بناتے ہیں، مہمانوں کے آنے پہ وہ برا مان جاتے ہیں، ایسے گھروں میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے گھروں میں نماز پڑھنے کے ثواب بھی نہیں لکھتے فرشتے، اور ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی داخل نہیں ہوتے اور ایسے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی گھر میں آنے والے مہمان سے منہ نہ بنائیں، کیونکہ مہمان اپنی قسمت کا رزق لے کر کے آتے ہیں اور ان کے کھانے پینے سے آپ کے بھی کھانے پینے میں 3 گنا برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے مہمان کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ان سے منہ بنانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ 7 باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو آپ لوگ ان سبھی باتوں کا خیال رکھیں۔ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے آئیں گے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے گھر میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ سنبھالے سے نہیں سنبھال پائیں گے۔ بس آپ ان 7 باتوں کا خیال رکھیں، ماشاء اللہ دن دگنی اور رات چوگنی آپ ترقی کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ مجھے کامنٹس کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آگے اور لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔